जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा होगा कि आज रीट लेवल 1 की जो सुनवाई थी, इसमें रीट L1 की सुनवाई थी और उसमें हुआ यह कि कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे उन्होंने जो सुबह से जो कार्रवाई कर रहे थे वो धीरे की, उसकी वजह से केस में सुनवाई का समय है वो नहीं मिल पाया और हमें आगे डेट है वो दे दी गई है 18 जनवरी। ये चीज़ तो आपने देख ली होगी, लेकिन इसके अलावा आप सबको तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं वो लग रही है, जैसे कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है क्या वो बाहर हो जाएंगे, और प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, साथ ही साथ कितने उत्तर चेंज हो जाएंगे। और L1 L2 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जो भी विद्यार्थी रीट से संबंधित है मोटा मोटी ये मान सकते हो कि L1 और L2 दोनों की मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। आप सबके तमाम जो भी क्वेश्चन रहते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, उन सबके जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, जिससे आपका जो भी माइंड में जो चीज़ें चल रही है वो आपको जो जवाब मिल सके। जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी बोलूँगा, एडिशनल वालों के बारे में भी बोलूँगा, बाहरी राज्य वालों के लिए बोलूँगा, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। उसके बाद में आप हर जगह बार बार उधर उधर जाके आप परेशान ना हो। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको पता होगा कि मैं हमेशा वही न्यूज़ देता हूँ जो ऑथेंटिक होती है, साथ ही साथ हम हमेशा पॉजिटिव जो हमारे लिए जो चीज़ हो सकती है उसके पीछे हम रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका आपको लिंक भी यहीं वीडियो में दिया हुआ है, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो देखो, अब हम बात शुरू करें सबसे पहले तो L1 के केस के बारे में। आज जो भी चीज़ें चल रही थी उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद में तमाम जो भी L2 की भी बातें हैं वो भी करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं आप सबके जो शंकाएं वो दूर कर देंगे। देखो, L1 के अंदर हुआ ये है कि आज जो आपने देखा भी होगा कि सुनवाई का समय है वो नहीं मिल पाया। हालांकि दोनों पक्ष से जो वकील थे वो तैयार थे आज बहस करने को लेकर। अगर अच्छा समय मिलता तो कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो निकल के आती। जो भी इस केस से संबंधित जो हम कह सकते हैं कि एक कदम होता है इस केस को ख़त्म करने को लेकर, लेकिन किसी कारणवश से जो भी धीरे चला काम, उसकी वजह से हो नहीं पाया। उसके बाद में देखो, आपको तमाम तरह की चीज़ें मिल रही है कि जो डेट है वो 12 जनवरी मिल रही थी, वो इन्होंने नहीं ली। फिर बोल रहे हैं कि 16-17 मिल रही थी, वो भी नहीं ली, और 18 जनवरी है वो डेट ली है। तो देखो, एक्चुअल में बात ये है कि जज साहब ने बोला था 12 के लिए, फ्राइडे के बारे में बोला था, 12 तारीख के लिए बोला था। तो आप जो भी मान सकते हो, जिनमें भी जो चीज़ें ये चल रही है उन पक्ष के बारे में सारे वकील है वो इस पे राजी नहीं हुए 12 पे। तो उन्होंने बोला कि आगे जो भी डेट, तो 18 पे सबके सहमति बनी कि भी हम 18 को बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। ये चीज़ें हुई आज। अब बात ये आती है, देखो कि जो 18 तारीख है क्या उसमें ये ख़त्म हो जाएगी, क्या वहाँ से आगे डेट नहीं ले सकते वकील, ये चीज़ भी सबसे बड़ी बात है। तो देखो, जो आगे 18 जो तारीख मिली है वो जो डेली जो रूटीन का जो केस होता है उस प्रकार से सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो वो आगे डेट है वो नहीं ले पाएंगे, केस में ज़रूर सुनवाई होगी और अच्छी सुनवाई होगी वहाँ पे 18 तारीख को। तो जिन वकील के माध्यम से आप सब जो भी विभिन्न तरह के आपने याचिकाएं लगा रखी है, या आप मान सकते हो जो डिफेंड बोर्ड कर रहा है, उन सब से संबंधित 20-25 वकील हो रखे हैं, ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो इन सब का जो मिला जुला जो रहेगा तो उस दिन अच्छी सुनवाई होगी, जहाँ तक उम्मीद है। अब बात ये आती है, देखो कि अब होना क्या चाहिए। मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर पैसे ले रहे हैं, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। तो देखो, जिनसे संबंधित आप जुड़े हो इनके बारे में देखो, गलत कहना भी उचित नहीं होता। मैं जहाँ तक होता है मैं किसी के बारे में गलत कहना उचित नहीं मानता। तो देखो, जो भी आप केस लड़ रहे हो, जैसे कोई भी याचिका करता है, केस लड़ रहा है, आप जिस वकील के साथ लड़ रहे हो तो वो जहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है कि कौन लोग हैं कौन नहीं है, वो देखो आपको देखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि इसमें आगे क्या हो सकता है। देखो, इसमें ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से अगर एजी की नियुक्ति हो जाए, एजी की अगर नियुक्ति होती है तो ये पक्ष है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि सरकार की भी इसमें फिर भागीदारी हो जाती है। अगर इन दिनों में अगर एजी की नियुक्ति हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब बात ये हो रहा है कि सर क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये भी आप पूछते हो बार बार में। तो देखो, क्वेश्चन का कोई फिक्स हम कह नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि चेंज होंगे नहीं होंगे, ये बहुत अलग बात है। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में ये सारी चीज़ें चलती है और ये टिपिकल चीज़ें होती है, तो पहले इनके बारे में अपनी तरफ से राय नहीं रखनी चाहिए। अब बात यह है कि बोर्ड क्या चाहता है,
हम क्या चाहते हैं सब लोग, तो देखो सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी तो ये है। देखो मैं तो सभी के लिए यही कहूँगा, चाहे वो याचिका करता हो, चाहे इनको डिफेंड कर रहे हैं वो हो, जैसे जो केस को यथास्थिति को हटवाने के लिए जो भी, तो दोनों का टारगेट ये होना चाहिए कि बहुत कम समय में, कम समय का मतलब 18 तारीख को ये चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि आपके अकेले की वजह से और हज़ारों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो रुका हुआ है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे L1 और L2 दोनों के लिए, कि मान लो कि पोजीशन चेंज होते हैं तो क्या जिनका सिलेक्शन हो गया वो बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल बाहर नहीं होंगे, या मान लेना कि बाहर नहीं होंगे। ठीक है, सीटें खाली पड़ी है, वहाँ पे हो जाएगा एडजस्टमेंट, आपको कोई नहीं है वो छीनेगा नहीं जिनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उसके अलावा और हम बात करें जैसे वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट का एक बार तो आप नाम ही मत लीजिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तब आएगी जब रिजल्ट प्रोसेस में आ जाएगा। उसके अलावा प्रोविजनल लिस्ट, तो प्रोविजनल ही तो बाकी है सबका, तो जैसे ये स्टे हटेगा तो प्रोविजनल आ जाएगा, उससे पहले प्रोविजनल नहीं आएगा। बात रही खेल कोटे से संबंधित जो स्टूडेंट है L1 L2 दोनों के ही, तो खेल कोटे से संबंधित जो भी स्टूडेंट है उनका तभी फैसला हो पाएगा जब ये भर्ती तो शुरू हो। अब अपात्र जो खेल कोटे से संबंधित विद्यार्थी थे उनकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी। अब जैसे ही अब ये चीज़ें हटेगी तो आपका रिजल्ट आना शुरू होगा, पहले अलग से आपका भी नहीं देंगे क्योंकि इसी भर्ती में आप आते हो। बात रही एडिशनल की, तो देखो जो भी एडिशनल जो स्टूडेंट रहे, आपने देखा होगा कि जो जैसे भाजपा सरकार रही है, एडिशनल जो स्टूडेंट आते हैं कोर्ट केस के माध्यम से ज्वाइनिंग बहुत बार इनको मिली है। तो आप मजबूती से अगर अपनी बात रखते हैं कहीं पे तो हो सकता है आपका हो जाए, और आपको ज्वाइनिंग तो है वो सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब आप इसको डिग्री नहीं मान रहे हो तो फिर एडिशनल कोर्स लागू क्यों कर रखा है? सबसे बड़ी बात यही आती है कि जब एडिशनल कोर्स को आप वैल्यू नहीं दे रहे तो एडिशनल कोर्स है वो सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए, ना एडिशनल की कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए, और अगर जब दे रखी है प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने तो फिर इसको मानना चाहिए। थोड़ी सी बात ये। उसके अलावा जिनकी डिग्रियां वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है, जिनकी नहीं हुई है, तो आप सबके मेरे पास कमेंट मैसेज आते रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि देखिए ये एक प्रोसेस होता है जो शिक्षा विभाग करवाता है, ये अपने हिसाब से करवाता है। हम कितना भी कह लें वो एक अलग बात है, अगर हम संख्या बल में अधिक हों और बहुत अच्छे स्तर पे मांगो तो कुछ बार मान भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कानाराम जी है वो यहाँ से हटा दिए गए निदेशक के रूप में, और दूसरे जो आए तो इसमें थोड़ी धीरे भी हो सकता है ये काम, लेकिन बात वही है ना कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक ज्वाइनिंग तो मिलनी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी जो डिग्रियां वगैरह बाकी है तो वो आराम से हो रही है, और आप सबको है वो न्याय तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की वजह से इसमें ये मान सकते हो कि आपका इंतज़ार है वो और बढ़ा दिया। तो 18 को जो सुनवाई होगी उसमें निश्चित रूप से सुनवाई होगी, ये मत मानना कि आगे चली जाएगी डेट ले लेगा वकील, उसमें ऑप्शन नहीं है। 18 को सुनवाई होगी निश्चित रूप से, और उम्मीद करते हैं फैसला निकलेगा। अब आपकी इसमें क्या भागीदारी रह सकती है? आपकी भागीदारी ये रह सकती है कि एजी की नियुक्ति हो जाए, और कर्मचारी चयन बोर्ड मजबूती से पक्ष रख रहा था। आज सभी जो भी आप मान सकते हो कि जितने भी वकील थे वो अच्छे मूड में थे और अच्छी सुनवाई हो सकती थी अगर आज सुनवाई होती तो, लेकिन टाइम कम बचा और नहीं बचने से आगे तारीख है वो दे दी गई। बाकी और आपके पास कोई भी जो भी आपके मन में कोई सवाल रहता है, कोई भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन बार बार आपके मैसेज आते हैं प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर के, ये सारे मैसेज आप मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि देखो ये स्टे हटने के बाद ही हो पाएगा। L2 के लिए आगे की जो प्रोसेस है वो देखो मेरे ख्याल से न के बराबर चल रही है, तो L2 के विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो थोड़ा सा इसमें सक्रिय हो जाए, खुद को सक्रिय करें, जिससे बोर्ड है वो आगे काम कर सके। और दोनों तरफ से एजी की नियुक्ति है वो करवानी चाहिए, वो होने के बाद में कुछ चीज़ें हैं वो बदल सकती है। तो बाकी कोई भी अपडेट अगर आएगी तो आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।